नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, कल भी मैंने कहा था कि एक महत्वपूर्ण वीडियो आज और बनाऊंगा मैं। उसके बाद अपनी क्लासेस यथावत स्टार्ट हो जाएंगी, सिस्टमेटिक होगी। पॉलिटी शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक रूप से हम पहले पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, तब तक कि हमारे सामने सिलेबस की और अधिक क्लियरिटी आ जाए। बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा कि सर आप ये जो बात जानकारी लेके आए हैं वो तो कहाँ से है, क्या है, हम तो विश्वास नहीं करते। तो बेटा पढ़ा करो, अखबार उठाओ पिछले एक हफ्ते का, ठीक है ना। मेरे को तारीख ढंग से याद नहीं था, मैं बताया था आपको। अखबार में बिल्कुल इधर वाले पन्ने के ऊपर थी, स्पष्ट जानकारी थी। पहला पन्ना खोलते ही है इधर इस साइड में, ठीक है। दैनिक भास्कर में है, पत्रिका का नाम भी बताता हूँ मैं आपको। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, जो डिटेल थी पूरी डिटेल से आराम से उसके अंदर दिया था कि किस प्रकार से जो है वो आरपीएससी ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रयास कर रही है। इसलिए मैं वो जो बोलूँगा ना वो पूरी ऑथेंटिक ही बोलूँगा। मुझे क्या मतलब है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे क्या मतलब है, जो मैंने पढ़ा वो आपको बताया। हाँ, ये बात जरूर बच्चों को स्पष्ट कर दूं कि शुरुआती स्तर पे वो इनिशिएटिव स्टेज कहाँ से लेते हैं। छोटे एग्जाम से लेते हैं या वो ओपनली छोटे एग्जाम होते होते बड़ी एग्जाम तो आपकी आज ही तो है नहीं, जब होगी तब तक वो अगर स्पष्ट हो जाए तो तब तक के लिए आपकी निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए कि ऑनलाइन, क्योंकि वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं आरपीएससी। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें उनके ही अधिकारी फंस रहे हैं, तो क्या करें, मजबूर है आरपीएससी भी, सरकार भी दबाव में है, सब कुछ प्रेशर में है, क्या करें। तो कर तो रहे ना काम, अपनी तरफ से तो करेंगे जो भी होगा। हालांकि सब मिले हुए, सारी आपकी बातें जो आपको होगे ना कमेंट करने वाले, वो भी सब मिले हुए, सब चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, वो सब कुछ है, सब कुछ है। आपकी सारी बातें सही हैं, आप विद्वान हो, आपकी बातों को मैं कभी चैलेंज नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जो घटनाक्रम है वो हमें जानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। और उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, जो सही समय पर सही रणनीति बनाता है ना वही सफल होता है। अब मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊं वो चीज़ें जो मुझे लग रहा है, मुझे संशय है, अब आपको हो नहीं हो आपके स्तर पर है, लेकिन मुझे तो संशय है कि भैया गड़बड़ हो सकती है, सिलेबस बदल सकता है, तो फिर मैं क्यों रिस्क लूँ। फिर मुझे वो चीज़ें पढ़ानी होंगी ना बच्चों को जो मुझे लगती है कि नहीं बदलेगी, तो मैं उन पर ध्यान दूंगा। और मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरी नैतिकता कहती है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर सकता और नहीं अपना समय बर्बाद कर सकता हूँ, दोनों का समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को स्पष्ट करें कि मैं कहीं पर भी मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ये तो आप निश्चित, मुझे झूठ बोलने से फ़ायदा क्या होने वाला है। मैं इतने दिन क्यों नहीं बोला, न्यूज़ आई तब रुका और तभी ऐसा हुआ। मैं पढ़ा रहा था, मैं तो गुप्तकाल पढ़ा चुका लगभग, जाके वीडियो देख सकते हो आप इस मामले में, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो विद्यार्थी हित में और स्वयं के हित में, क्योंकि मैं भी ज़्यादा फालतू परेशान नहीं होना चाहता और आपको भी परेशान नहीं करना चाहता। अन्यथा यूं ही फाँप, एक मारवाड़ी में कहावत है कि यूं ही फाँप खाते रहने से कुछ नहीं होता। फाँप खाने से क्या है, खाते रहो इधर उधर बिछड़े, उससे क्या होना है। उससे फिर सफलता का हमें क्या चाहिए, सफलता, और उसके लिए क्या होनी चाहिए, श्रेष्ठ रणनीति। और रणनीति के लिए कान, आँख, दिमाग सब खुले रखने पड़ते हैं और चारों तरफ की घटनाक्रम को समझते हुए चलना पड़ता है। मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है कल क्या स्थिति बने वो अलग विषय है, लेकिन जो सामने हो रहा है उसको आँख बंद करके ऐसे जो है वो शत्रुमुर्ख की तरह बैठ जाऊँ, वो तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है ना। मैं तो जो करूँगा वो आँख कान खोल के ही करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे विद्यार्थियों को मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर मेरे विद्यार्थियों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो मुझे पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करते हुए चलना चाहिए और नुकसान तो कहीं नहीं होने दूंगा ना। पढ़ा तो रहा हूँ, पॉलिटी पढ़नी है, बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, दिक्कत कहाँ है, करंट पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रेगुलर पढ़िए, बस रेगुलरिटी नहीं टूटे इसके लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है। जब भी शेर है ना जो आक्रमण करता है तो 2 कदम पीछे लेता है, पहले वो देखता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जब अटैक करो तो सफलता होनी चाहिए मेरे को, तो वो 2 कदम पीछे वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आज जाननी जरूरी है आपके लिए कि हम इस समय फिर क्या करें। तो मूल रूप से जो पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट पढ़ना है तो पढ़ना है, और पॉलिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसमें कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप और ले सकते हो कि पहले सब्जेक्ट पढ़े या जीके पढ़े। तो देखिए, जीके पहले पढ़ा है, कुछ संशोधन होने वाला, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल भी कहा था राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री पढ़ो मजे से, कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़नी है आपको, वो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट जो है ना ये पावरफुल हैंडलिंग चीज़ होनी चाहिए भाई। मैं तो बार बार कहता हूँ, चाहे वो हिंदी का विद्यार्थी है, चाहे वो जो है वो पॉलिटी का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, चाहे और किसी विषय का है, साइंस में हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सब्जेक्ट की सुप्रीम कमांडिंग में ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा हमारे लिए प्लस पॉइंट बने, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना।
और उसके लिए जितना हो सके उतना प्रयास करो। किताबों का जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और जिस बच्चे को पढ़ना हो वो पढ़ भी सकता है। नीचे मैंने नंबर दे दिए हैं यहाँ पे, वहाँ जाकर के आप कनेक्ट करके और ऐप के ऊपर पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, जितनी हो सके यहाँ पढ़ाऊँगा। और बाकी चीज़ें जो है कोई कंप्लीट तो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो सब अपना फर्स्ट पेपर ही चलेगा ज़्यादातर। बाकी पॉलिटी जो है, जो सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को पकड़िए, सभी विषयों में, कोई भी विषय हो सकता है, पावरफुल बनाओ उसको। और मस्ट है, ये अनिवार्य है। अगर युद्ध क्षेत्र में यहाँ आप प्रोफेसर बन रहे हो या लेक्चर बन रहे हो, उस सब्जेक्ट के बन रहे हो, तो वो तो मजबूत रखो, वो तो आना ही है। 11-12 किताबें एनसीईआरटी याद है क्या? नहीं है तो करो, सबसे पहला काम। दूसरी बात, सब्जेक्ट में बीए वाली किताबें याद हैं क्या? नहीं है तो करो। एमए की है क्या? नहीं है तो करो। कॉलेज में नॉर्मल चलते ना किताबें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ा करो उनको। ऐसे घबराते क्यों? तुम देखते हो क्या मालूम कहाँ से ऊपर से गिरेगा। जब ऊपर से गिरेगा ना तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो ऊपर से गिर जाएगा, फिर वो पढ़ते रहेंगे। वो मोटी मोटी किताबें पढ़ते भले ही, बाकी होता थोड़ी उनमें से कि पढ़ ही जाता है। आप बेसिक बुक भी ढंग से पढ़ लो ना, ढंग से बोल रहा हूँ मैं, शब्द एक काम ले लो ढंग से। जो एनसीईआरटी पढ़ी पूरी मजबूती से याद है, पहला माइंड में प्रश्न लेके जाओ। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा उसको तो तैयार करो पहले जा करके। वो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 11-12 एनसीईआरटी तो आनी चाहिए, ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात। और उस इतना करते ही आप 12वीं क्लास का मैटर लगभग कवर कर जाओगे, बहुत बड़ी जीत है। कहाँ दिक्कत है? फिर बीए और एमए का पार्ट बचेगा। 12वीं का तो करके बैठो एक बार ढंग से, उस एनसीईआरटी को घोटो तो सही, ढंग से तैयार तो करो उसको। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आओ, तो उसमें भी जो बीए की किताबें, जो पिछले पेपर्स हैं बीए के, वो निकालो। पिछले पेपर जो है आपके आरएएस के हैं वो निकालो, यूपीएससी के निकालो। बहुत सी चीज़ें हैं, मेहनत करो, सब्जेक्ट पे मेहनत करो। बिना सब्जेक्ट के मेहनत के आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनना चाहो, संभव नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो टीचर से भी कहीं से सहयोग मिले वो लो, जैसे मैं दे रहा हूँ तो मेरे स्तर पे दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि जहाँ से किताब मिले पढ़ो, और जितना नॉलेज है इसको पढ़ो। कोई टीचर का कुछ नहीं, ये इससे पढ़े उससे पढ़े, जहाँ से बेस्ट आपको लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ कि इस समय जो जीके का चल रहा है वो चलो नॉर्मली पढ़ते जाओ। जो इंपॉर्टेंट स्थायी चीज़ें, जैसे मैंने कहा करंट और पॉलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको भी अगर कुछ चीज़ें स्थायी लगती हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, तो उनको पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद में बाकी पूरा जोर सब्जेक्ट पर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, मैं कोई सूचना आपको गलत नहीं दूंगा, जहाँ तक होगी दूंगा वो सूचना एकदम ऑथेंटिक दूंगा। इसलिए इस प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। आपको लगता है कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ तो आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़ सकते हैं, और आशा है कि हम सब मिलकर के बहुत अच्छे जो है टारगेट को अचीव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।